सुनहरी हिरण, बहादुर राजकुमार और जादूगरनी का श्राप। कई साल पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जहां राजा और रानी अपनी प्यारी बेटी राजकुमारी हिरान के साथ खुशी खुशी रहते थे। राजकुमारी न सिर्फ सुंदर थी बल्कि दयालु और समझदार भी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी जल्द ही एक भयानक श्राप की चपेट में आने वाली है। एक दिन जब हिरान महल के बगीचे में टहल रही थी, अचानक एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हारे पिता ने मुझसे विश्वासघात किया था, जादूगरनी ने गुस्से से कहा। मैं उनसे प्रेम करती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं एक जादूगरनी हूँ तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया और तुम्हारी माँ से शादी कर ली। बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को श्राप देती हूँ। इतना कहते ही जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और तेज रोशनी के साथ राजकुमारी हिरान एक सुनहरी हिरन में बदल गई। तुम तब तक इस रूप में रहोगी जब तक कोई राजकुमार तुमसे सच्चे दिल से प्रेम नहीं करेगा और शादी का वचन नहीं देगा। हिरान की चीखें जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। अब हिरान एक घने जंगल में रहने लगी। वहाँ एक भयानक दरिंदा उसकी निगरानी कर रहा था ताकि वो भाग न सके, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो दरिंदा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई था, जिसे जादूगरनी ने एक दैत्य में बदल दिया था। इसी बीच राजा एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए। किसी भी वैद्य या हकीम की दवा उन पर असर नहीं कर रही थी। दरबारियों ने बताया कि उन्हें बचाने के लिए सुनहरी हिरन का आंसू चाहिए। राजा को बचाने के लिए उनका बहादुर बेटा राजकुमार रेहान जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने कई खतरों का सामना किया और आखिरकार उस जादुई जंगल तक पहुंच गया जहां सुनहरी हिरन रहती थी। जब उसने हिरन को देखा तो उसकी चमकती हुई सुनहरी खाल देखकर वो दंग रह गया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार दरिंदा निकल आया। जो भी इस हिरन के पास आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा, दरिंदे ने गरजते हुए कहा। रेहान ने बिना डरे अपनी तलवार निकाल ली और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। तभी एक मधुर आवाज जंगल में गूंज उठी। रेहान ने मुड़कर देखा। एक हसीन राजकुमारी पेड़ों के पीछे से बाहर आई। उसके शब्दों के साथ ही एक जादुई चमक फैली और वो खूंखार दरिंदा एक नौजवान लड़के में बदल गया। ये दरिंदा मेरा भाई था और मैं वही सुनहरी हिरन हूँ जिसकी तलाश में तुम यहाँ आए हो। रेहान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तुम पर ये श्राप किसने डाला? उसने पूछा। वही जादूगरनी जिसने मेरे पिता से प्रेम किया था। जब उन्होंने उसे ठुकरा दिया तो उसने हमें ये श्राप दे दिया। मैं तब तक हिरन बनी रहूंगी जब तक कोई राजकुमार मुझसे सच्चे दिल से प्रेम न करे और शादी का वचन न दे, और मेरा भाई तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक मैं इस श्राप से आजाद नहीं हो जाती। रेहान ने गहरी सांस ली और पूछा, तो क्या तुम मेरे पिता को बचाने के लिए अपना आंसू दे सकती हो? हिरान जानती थी कि अगर उसने आंसू दिया तो वो अपनी सारी जादुई शक्ति खो देगी, लेकिन उसने रेहान की आंखों में सच्चाई देखी। उसका दिल अब जंगल में राजकुमारी हिरान के पास था। अगले ही दिन रेहान अपने राज्य को छोड़कर फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो वहाँ पहुँचा तो हिरान ने चौंक कर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा राज्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रेहान मुस्कुराया और बोला, मेरा राज्य वही है जहाँ मेरा दिल है और मेरा दिल तुम्हारे साथ है। इतना सुनते ही हिरान की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक जादुई रोशनी चमकी और जादूगरनी का श्राप हमेशा के लिए टूट गया। हिरान फिर से इंसान बन गए और उसका भाई भी अपने असली रूप में लौट आया। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी ने एक साथ अपना जीवन बिताने का फैसला किया और जंगल उनकी प्रेम कहानी का साक्षी बन गया। और इस तरह सच्चे प्रेम और बलिदान की ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की अपडेट मिलती रहे।